अधिकार मांगते, हम अपना अधिकार मांगते, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। तो छात्र एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। हमारी मांगे जायज है, हमारी मांगे पूरी करो। नमस्कार, मैं हूं नेहा परियर और इस वक्त आप देख रहे हैं फ्रंट लाइन झारखंड। अभी हम मौजूद है बिल्कुल राजभवन के समीप। जैसा कि आप देख सकते हैं कि जो 12वीं का रिजल्ट आया था, जब उस वक्त से स्टूडेंट धरना देते नजर आ रहे हैं। सरकार इनकी बातों को अभी तक सुनी नहीं है, इसलिए ये लोग जो है अभी तक धरना दे रहे हैं इतने दिनों से। 12वीं क्लास का जो रिजल्ट था वो खराब हो चुका है, जिसकी वजह से ये लोग बिल्कुल असंतुष्ट है। सरकार को इस बात को मानना चाहिए कि वो जो बच्चे हैं वो धरना देते रहे रास्ते पे या चौराहे पे या कहीं पे भी, या चक्का जाम करते रहे, या फिर उनका भविष्य पढ़ाई पे टिका है। बच्चे क्या करें, पढ़ाई करें या फिर धरना देते रहे। कल इसी तरह से लोग यहाँ अल्बर्ट एक्का चौक में जमा हुए थे। आइए जानते हैं कि वहाँ कल क्या हुआ था। अफजल दुरानी। कल आप लोग जब अल्बर्ट एक्का चौक में जमा होते उस वक्त क्या हुआ था सर? वो हमें हटाने लगे, फिर बोलते कि कौन आए थे सर? कौन हटा रहे थे? वो कोटावारी थाना के थे प्रभारी। वो बोले कि यहाँ से हट जाइए। मैं बोला नहीं जाऊँगा, तो बोले जेल ले जाए कि वहाँ मार देंगे, मरना है ना वहाँ ले जाके मार दूंगा। मैं बोला कि नहीं एक रिजल्ट दीजिए, अगर इसे सुसाइड कर लेके 2 बच्चे CBSE के सुसाइड कर चुका, तो बोले हट जाओ नहीं तो जेल में मार दूंगा। मैं बोला पॉइजन ला के दीजिए, यहीं मार खा के मर जाता हूँ। इसी पे वो उठा के ले गए। वो सिंपल थे, बैठा दिए, मोबाइल छीन लिए। मैंने पूछा मोबाइल क्यों छीन रहे? मोबाइल छीनने से बहुत दिक्कत हो गई। मोबाइल तो उनको नहीं लेना चाहिए था। 4 लोगों को लेके जाएंगे जी। कारण यही था कि वो बोले कि चलो यहाँ से हट जाओ, यहाँ पे भीड़ मत लगाओ। मैं कहा कि राइट टू इक्वलिटी, राइट टू फ्रेटर्निटी की बात करता है, राइट टू फ्रीडम, हम अपनी बात रख सकते हैं आज़ाद देश में। तो कहे नहीं, आज़ाद देश में हो गया 10 मिनट कर लिया, आप यहाँ से हट जाओ नहीं तो तुम लोग को जेल ले जाएंगे। ये उनका रवैया था। मैंने बोला कि जब एग्ज़ाम ही नहीं हुआ तो हम लोगों को फेल क्यों किए? जब मैं 11 में पास था तब ना 12 में आया, तो किस बेसिस से आप फेल कर रहे हैं? और कहते एग्ज़ाम दे दीजिए। मैं कहा कि एग्ज़ाम ले लीजिए ना, आप एग्ज़ाम फ़ी भी ले लिए हैं, सबसे लिए एग्ज़ाम फ़ी, तो सभी का एग्ज़ाम ले लीजिए। इस पर भी वो तैयार नहीं करते, कंपार्टमेंट जो फेल किया उसी को। और एग्ज़ाम फ़ी तो सभी से लिए है ना। ये तो अपना गलती मानने की तैयार नहीं करते। RTI रिपोर्ट मांग लीजिए, 15 दिन लगता है RTI रिपोर्ट आने में। RTI रिपोर्ट आएगा जब तक कंपार्टमेंट का फॉर्म का भी डेट खत्म हो जाएगा। ना इधर का रहने दे रहे स्टूडेंट को, ना उधर। बोकारो का रहने वाला हूँ, कोमिया +2 का स्टूडेंट हूँ। नंबर आया 335 आया है, 335 नंबर आया। नंबर बहुत अच्छा है, क्लास में आर्ट्स का स्टूडेंट हूँ, 3rd टॉपर भी हूँ, लेकिन फिर भी एक सब्जेक्ट में 2 नंबर की वजह से ज्योग्राफी में फेल हूँ। जामिया मिलिया और BHU का फॉर्म भर दिया हूँ। दिल्ली में एग्ज़ाम है, अब मैं कहाँ जाऊँ ये बताइए। 12 अगस्त को एडमिट कार्ड भी आ गई है। मैं पूछा कि बंगाल बोर्ड सभी छात्रों को पास कर सकता है, तो आपको इससे क्या परेशानी हो रही जो 5% छात्रों को आप फेल करती है? झारखंड बोर्ड से ये भी पूछता हूँ तो जवाब नहीं मिलती है। मेरा नाम नाज हुआ। कल अल्बर्ट एक्का चौक पे आप लोग धरना दे रहे थे, तो वहाँ पे क्या हुआ था मैम? वहाँ पे हम लोग सबको बैठे हुए थे। हम लोग 9 बच्चे थे, कम से कम 9 बच्चे। रोड नहीं जाम कर रहे थे, रोड को छोड़ करके हम लोग बैठे हुए थे कि तकलीफ़ ना हो। पर उस पर भी आके प्रशासन हम लोग को बोलती है कि यहाँ पे क्या कर रहे हैं। हम लोग बोले सर हम लोग अपनी मांगे रखे हैं, तो बोले कि नहीं यहाँ से हटो। हम बोले सर नहीं हटेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए, मर जाएंगे यहीं पे, पर हटेंगे नहीं। तो क्या बोलते हैं प्रशासन वाली कि मर जाओ, मार देंगे। और यही बोलते हैं। ऊपर से हमारे साथ जितने बॉयज़ थे, बॉयज़ को पकड़ के लेके चले गए। हम लोग 4 लड़की वहीं पर रहे, बोले नहीं जाएंगे। वहाँ सिर्फ एक लेडी आई थी पुलिस में, वो बोलती है कि चलो आओ। ऊपर से बॉयज़ भी हम लोग के साथ ज़बरदस्ती कर रहे थे। पुलिस वाले हम लोग को पकड़ के ज़बरदस्ती टाना जा रहा था कि चलो चलो तुम लोग भी चलो। तो जब वहाँ पे नहीं थी लेडीज़ पुलिस, तो किस बेसिक पे हम लोग को ले जा रहे थे? ये तो कानून नहीं है ना। तो यही बात है हम लोग का कि जब वर्दी मिला है तो वर्दी का रोब क्यों दिखा रहे स्टूडेंट पर? और उसके बाद फिर बच्चे को सबको लेकर के चले गए। फिर भी हम लोग 4 लड़की वहीं बैठे रहे कि उन लोग को छोड़िएगा तभी हम लोग हटेंगे वहाँ से। जैसा कि आपने सुना कि छात्रों में बहुत ज़्यादा आक्रोश, गुस्सा नज़र आ रहा है। छात्रों को वहाँ पे जो लड़कियाँ थी उनको पुलिस जो थे, वहाँ के प्रशासन जो थे, उनका हाथ पकड़ खींच रहे थे और कह रहे थे कि चलो तुम भी चलो अंदर, तुमको भी ले जा रहे हैं हम। खैर लड़कों को तो ले जाया ही गया था। अब देखना यह है कि लड़कों के साथ कैसा रवैया था वहाँ के प्रशासन के साथ। आइए वहाँ की जो लड़कों को ले जाया गया था उन लड़कों से जानते हैं इस बात को। आपका नाम? मेरा नाम सनाउल्लाह है।
सनाउल्लाह, कल आपके साथ क्या हुआ था? हम लोग कल एल्बर्ट एक्का चौक फिराया लाल किनारे में हम लोग अपना धरना दे रहे थे। उसका बाद कुछ पार्टी लोग आए थे, उसके वजह से जाम लग रहा था, रिपोर्टर वजह से जाम लग रहा था। सर हम लोग को हटा रहे थे, हम लोग बोले सर हम लोग यहाँ पर से नहीं हटेंगे, मर जाएंगे पर यहाँ पर से नहीं हटेंगे। उसके बाद एक लड़का है उस सर को सुसाइड नोट दिखाया और बोला सर हम यहीं पर पॉइज़न खा लेंगे। सर थोड़ा गुस्से हो गए, बोले पकड़े उसको और बोले चलो जहर खिलाते हैं। उसके बाद पकड़े, हम लोग 4 लड़का आगे आए, पुलिस लोग से थोड़ा झपटा झपटी हुआ, छुड़ाने लगे। सर गाड़ी लाए, चारों को हम लोग उठाए और सीधे हम लोग को कोतवाली थाना ले गए। उसके बाद कोतवाली थाना के अंदर हम लोग का मोबाइल ले लिया गया। उसके बाद हम लोग को बैठाए, पानी पिलाए, समोसा खिलाए। उसके बाद नौरिंदी आई। अगर कितना देर आप लोग को रखा गया था? आधा घंटा हम लोग वहाँ, अगर नौरिंदी नहीं आती तो उसके बाद कितना देर रखते? 5 बोल रहे थे, 5 बजे तक रखेंगे। उनका कहना था कि आपको 5 बजे तक रखा 5 बजे तक जाएगा। रखा जाएगा। जी, उसके बाद क्या हुआ था? उसके बाद नौरीन आपी आई, वही हम लोग का छोड़ाई अपने जिम्मे पे। क्या बोली, उनका क्या कहना था? उनका कहना यही था कि ये लोग तो साइड पे प्रदर्शन कर रहे थे तो फिर ये लोग को क्यों उठाया गया। तो उनका कहना था कि एक स्टूडेंट ऐसा था जो बोला कि हम पॉइजन खा लेंगे, इसी वजह से उठा करके लेके आना पड़ा। ये नौरीन आपी कौन है? नौरीन आपी ये पीछे पे ये आयशा की है, मेंबर है। जी, तो आइए हम नौरीन जी से बात करते हैं। मेरा नाम नौरीन अख्तर हुआ, मैं आयशा की नेशनल काउंसिल मेंबर हूँ और जिला प्रभारी हूँ रांची की। कल जब इन लोगों को मारपीट हुई तो जब एएसआई इमरान और एसएचओ शैलेश पासवान वहाँ पर थे तो उन लोगों ने कहा कि तुम लोग यहाँ से उठो, तुम रोड जाम करो। तो मैंने कहा कि सर ये रोड जाम नहीं है। तो मीडिया आ गया, तो हमने मीडिया से बात कीजिए, अब मीडिया क्यों आया है? ये लड़का शांति से यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहा है, इसका अधिकार है। जो गड़बड़ियाँ हुई है उसके खिलाफ ये अपना आवाज़ बुलंद कर रहा है। तो उसके बाद हम चले गए। फिर दोबारा ये लोगों को बोला कि ये एक लड़का बोल दिया कि क्या हम जहर खा लेंगे, तो वो बोल दिया हम मर जाएंगे। तो बोला कि तुमको मुरा देंगे, मतलब इस टाइप से शैलेश पासवान का बयान था कि हम मुरा देंगे। इस तरह से जब मैंने एसएचओ से बात की कि सर क्या ये मामला है, आप ऐसे बोलते हैं, तो बोले कि नहीं मैडम मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा है, लेकिन ये अरेस्ट करके ले जाएंगे, हम जाइए ले जाइए। फिर लड़कियों के साथ ही बदतमीजी हुई है, एक लड़की का हाथ पकड़ लिया था एक मेल पुलिस ने। तो फिर मैंने कहा कि ये भाई जब महिला पुलिस आपके साथ में नहीं है तो आप महिलाओं को लेके नहीं जा सकते। मात्र एक महिला पुलिस वहाँ पर आई थी, रजनीश मैम, उसके बाद वो भी मेरे साथ चली गई क्योंकि बोला गया कि आप बेल करवाइएगा, आप बेलर बनिएगा, आपकी जिम्मेदारी पे छोड़ेंगे। तो हमने ठीक है, हमको कोई दिक्कत नहीं। फिर हम थाना गए, बेल बॉन्ड बना। बेल बॉन्ड में एक यादव जी थे जो लिखवा रहे थे कि लिखो कि हम दोबारा जहर नहीं खाएंगे। तो मैंने कहा कि जहर खाया ही कब? तब मैंने उसको सही किया कि जहर खाने की बात नहीं करूँगा और जब भी थाना बुलाया जाएगा मैं आऊँगा। उसके बाद मैंने अपना नाम, नंबर, संगठन का नाम और सभी लोगों का साइन और नंबर दिलवाया। उसके बाद आधा 1 घंटा का प्रोसेस लगा, फिर हमको थाना से सब लड़कों को रिलीज़ कर दिया गया। आइए जानते इन बच्चों से ही कि ये बच्चे कब तक यहाँ धरना देते नजर आएंगे। सर मैं यही बोलना चाहूँगी कि हम लोग एग्ज़ाम लिखे ही नहीं तो कंपार्टमेंट किस बात का? सरकार को तो एनुअल एग्ज़ाम लेना चाहिए ना, कंपार्ट तो हम लोग देंगे नहीं। बस हम लोग का यही है कि हम लोग को बस पास कर दिया जाए। मैं इस बात में यही बोलना चाहूँगी कि और लोग जिस तरह पास हुआ है उसी तरह हमें भी पास किया जाए। जब वो लोग बिना एग्ज़ाम लिखे पास हुए हैं तो हम लोग बिना एग्ज़ाम लिखे फेल कैसे हो सकते हैं? तो ये है कि पास वो लोग हुए हैं तो हम लोग भी हो, और कंपार्टमेंटल हम लोग क्यों लिखेंगे? हम लोग एग्ज़ाम लिखेंगे, एनुअल एग्ज़ाम लिखेंगे और वो लोग भी एग्ज़ाम एनुअल लिखेंगे। और जैसे इस बात में हुआ है कि बिना एग्ज़ाम लिखे टॉपर कैसे निकाल सकते हैं सरकार? जब एग्ज़ाम लिखा नहीं तो टॉपर किस बात का? रिजल्ट हम लोग का अच्छा ही रहा था। जब हम लोग 11th पास हुए तभी ना 12th में आया, तभी हम लोग का एडमिट कार्ड आया। तो फिर सरकार कैसे हम लोग को फेल कर सकता है? सरकार हम लोग को पास नहीं करती, अगर नहीं करेगी तब तक हम लोग आंदोलन हम लोग का जारी रहेगा। वीडियो बनाया था वो मैं शिक्षा मंत्री के आवासीय में बैठ के वीडियो बनाया था उनके कैंपस में। मैंने शिक्षा मंत्री से 2 बार मिला, वो कहते हैं कि कंपार्टमेंट दे दो। मैं कहता कंपार्टमेंट किस लिए दे सर? जब एग्ज़ाम ही नहीं हुआ तो कंपार्टमेंट, एग्ज़ाम होता तब ना कंपार्टमेंट दिया जाता है। अब किसी का एग्ज़ाम नहीं लिए, आप अपने जेक की मनमानी से नहीं रिजल्ट आया है। मेरी गलती तो नहीं, मैं तो 11 में पास हूँ और सब सब्जेक्ट में पास हूँ। 335 नंबर तो कम नहीं ना है, फर्स्ट डिवीजन है। अब 1-2 नंबर के चलते एक सब्जेक्ट में फेल करती है। कल मैं जब कहा कि आप, प्रशासन बोला यहाँ से हट जाओ अल्बर्ट चौक से। मैं कहा कि क्यों, कहाँ जाऊँ सर, अभी बताइए। तो कहते हटो कि नहीं तो जेल ले जाएंगे। हम जाके मर जाएंगे सर, कि चलो ना जहर खिलाते हैं वहीं। तो मैं कहा पॉइजन ला के दीजिए सर, यहीं खाकर मर जाते। इतना ही में वो ऐसा हाथ टिने जिससे मानव अधिकार का हनन किया उन्होंने। एक स्टूडेंट को क्रिमिनल की तरह उन्होंने ट्रीट किया, घसीटते हुए मुझे बैठाए। जिसके मेरे साथ कई लोग मुझे बचाने के लिए वो लोग को भी वो ले गए। ले जाकर मोबाइल क्यों छीने, ये मैं पूछना चाहता हूँ।
मोबाइल तो आप छीन नहीं सकते हैं। अब हमारा स्टेप ये है कि ये आज मैं महामहिम के नाम से, राज्यपाल के नाम से आवेदन दूंगा, मंत्री से भी मिलूंगा, मुख्यमंत्री से भी। और यदि हम लोग का नहीं बात सुना जाएगा तो हम लोग पूरे ज़िला में, धनबाद में भी चालू है, कल रात तक आंदोलन चालू रहा, हर ज़िला में प्रदर्शन होगा। और हम लोग सीएम हाउस को घेरे के और मुख्यमंत्री को घेरे के। 12 अगस्त को जामिया मिलिया इस्लामिया का यूनिवर्सिटी का इंटरनेट एग्ज़ाम है। अब समझ में नहीं आ रहा उसकी तैयारी करूं या आंदोलन करूं। ये सरकार पहले परीक्षा ले देता है, उसके बाद आंदोलन कराता है। आज से 4 वर्ष पहले पंचायत सचिव का एग्ज़ाम हुआ, अब तक परिणाम नहीं आया। ये पहले रोजगार के लिए आंदोलन कराता था, आज 10वीं एवं 12वीं के लिए आंदोलन करा रहा है। इस सरकार से तो उम्मीद नहीं है, फिर भी तब तक आंदोलन करेंगे जब तक ये हार नहीं मान जाता। इसे अपनी ऐसे छात्रों से पंखा पर किया जो 10वीं 12वीं के भी बंगाल बोर्ड झुक सकती है, तो झारखंड सरकार को भी झुकना होगा, झारखंड बोर्ड को भी। क्लियर शब्द में यही है कि जिस तरह बंगाल बोर्ड सभी छात्रों को प्रमोट किया, ना कि किसी को फर्स्ट ना किसी को टॉप किया, आप भी उसी आधार पर सभी को परीक्षा सभी को ले लीजिए। आप सभी से तो एग्जाम फी लिए है, परीक्षा शुल्क आपने जमा कर लिया, परीक्षा शुल्क कहाँ रखे साहब आप? इतना जमा हुआ जो एक बच्चा से 625 रुपया 630 रुपया लिए, आप तो परीक्षा लिए नहीं। परीक्षा लेने में खर्चा होती थी ना, जहाँ सेंटर बनाते थे उस तो पैसा बच गया। हाँ तो मैं भी तो तैयार हूँ, सभी से ले लीजिए ना परीक्षा। अब कंपार्टमेंट क्यों ले रहे हैं? लेना है तो सभी का एग्ज़ाम लीजिए, आपके पास साधन है, आपके पास पैसा है, इसके लिए भी वो नहीं मान रहे। अफजल दुआन नाम हुआ, बोकारो जिला। देखिए, झारखंड का भविष्य जैक के द्वारा जो है अंधकार में डाल दिया गया है। और झारखंड के ये छात्र हैं, स्टूडेंट हैं, इन्हें पता है कि हमें पढ़ाई भी करना आता है और लड़ाई भी करना आता है अपने अधिकारों के लिए। तो यह बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है कि जब इनके अधिकारों का हनन हुआ है तो आज सड़क पर जो है ये आंदोलन कर रहे हैं। और उस जगह पर जैक अध्यक्ष का कहना है कि ये लोग बेबुनियाद यह आंदोलन है। तो क्या 44-45 हज़ार छात्र जो आज सड़क पर बैठे हुए हैं, क्या वो बेबुनियाद हैं? क्या इनका जो अधिकार जो ये मांग रहे हैं, क्या इनका अधिकार जो है मांगना जो है वाजिब नहीं है? तो आज क्यों सड़क पर बैठे हुए हैं? आज क्यों इस भरी बरसात के मौसम में जो है सड़क पर बैठे हैं, भूखे प्यासे जिस तरीके से हो पा रहा है आंदोलन कर रहे हैं, अपनी मांगों को यह कह रहे हैं कि हमारी मांगें जो है पूरी की जाए। तो यह जो है जैक अध्यक्ष का और राज्य सरकार का साफ तौर पर देखा जा रहा है। यह हमारा साफ तौर पर कहना है कि अगर परीक्षा लेने की बात हो रही है तो परीक्षा जो है तरीके से लिया जाए, सिस्टमैटिक तरीके से लिया जाए, किसी भी छात्र के अधिकार का हनन ना हो उस तरीके से लिया जाए। अगर इस पर यह फैसला नहीं, सही निर्णय अगर नहीं लिया जाता है तो आज यहाँ राजभवन पर बैठे हुए हैं शांतिपूर्वक तरीके से, कल को हम माननीय मुख्यमंत्री का घेराव करेंगे और ज़रूरत पड़ी तो जितने भी मंत्री हैं उन सब का घर को बंद कर देंगे, उनको घर से निकलने नहीं दिया जाएगा। जब आप भविष्य के साथ नहीं हैं तो हम आपके साथ नहीं हैं। यही हमारा सरकार से कहना है और हमारा जैक अध्यक्ष से भी कहना है। कि सरकार अब क्या किया है नहीं किया, हम उस पर नहीं कहना चाहते हैं बहुत ज़्यादा, लेकिन जो भी किया है वो गलत किया है। तो जैक को यह चीज़ सोचना चाहिए, जैक का यह निर्णय लेना चाहिए। वो ठिकरा जो है कभी कॉलेज पर फोड़ रहे हैं, कॉलेज जो है जैक पर फोड़ रहा है, तो इसमें बच्चे जो हैं पिसा रहे हैं। तो बच्चे ना पिसाएं, इनकी पढ़ाई भी है, बहुत इंपॉर्टेंट पढ़ाई है इनकी। यह लोग जो आपने कहा अभी कि ऑनलाइन क्लासेस करनी चाहिए, तो ऑनलाइन क्लासेस करने के वक्त में, पढ़ाई के वक्त में ये लोग सड़क पर आंदोलन कर रहे हैं, इनकी पढ़ाई कहीं ना कहीं बाधित हो रही है। तो उस पढ़ाई को देखते हुए उस आंदोलन को जो कर रहे हैं, इनके आंदोलन को जो है पूरा, इनकी मांगों को पूरा किया जाए, क्योंकि इनका कोई कसूर नहीं है। इनका आंदोलन को देखा जाए, इनका आंदोलन जायज़ है और इनके जायज़ आंदोलन को देखते हुए इनकी लड़ाई को जैक अध्यक्ष को और माननीय मुख्यमंत्री को, माननीय हमारे शिक्षा मंत्री जी को जो है इस पर विचार करना चाहिए, क्योंकि यह कल के भविष्य हैं और हम ही जो है इस राज्य का फिर अपना जो हमारा जो भविष्य जो है हम उसको तय कर सकते हैं। तो अपने भविष्य को, हमारा निवेदन होगा उनसे, अपने भविष्य को सुरक्षित करें, अपने भविष्य का जो है जो इनका जो उज्ज्वलमय जो हमारा जो पढ़ाई जो चल रहा है उसको होने दें, यही हमारा उनसे निवेदन रहेगा। जी, बहुत सारे बच्चों का एग्ज़ाम भी है, अभी बहुत सारे बच्चों का एग्ज़ाम भी है और वो लोग यह कोशिश में थे कि
चूँकि देखिए जो पढ़ाई कर रहे हैं उनको तो पता है ना कि हमें क्या मार्क्स आना और क्या नहीं आना है। तो बच्चे संतुष्ट नहीं हैं, तो संतुष्ट नहीं हैं तो अगर संतुष्ट नहीं तो आप उनका एग्ज़ाम ले लीजिए ना। एग्ज़ाम लेने में क्या दिक्कत है? तो आप प्रीवियस रिजल्ट के आधार पर तो आपने इनको मार्क्स भी नहीं दिया है। तो सरासर जो है यह जैक प्रशासन की गलती है और जैक प्रशासन से हमारा निवेदन रहेगा, हम यह बात बार बार कहना चाह रहे हैं राज्य सरकार से भी कि इन पर जो है फैसला सही निर्णय लिया जाए। इनसे क्या दुश्मनी है भाई, इस पर जो है फैसला सही लिया जाए, हमारा यही कहना है। लोकेश आनंद, ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन, प्रदेश महासचिव। अब देखना यह है कि बच्चों का भविष्य अंधकार में और सरकार इस बात पे कब फैसला सुनाती है और कब गौर फरमाती है। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए जुड़े रहे फ्रंट लाइन झारखंड न्यूज़ के साथ मैं रिपोर्टर नेहा परवीन।